उत्तरकाशी में जिस प्रकार से नगर पालिका चुनाव में मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी चुनाव प्रसार करने में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उत्तरकाशी की नगर पालिका के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे भूपेंद्र सिंह चौहान से एचएनएन संवाददाता ने खास बातचीत की है। आज मैं खड़ा हूँ जनपद उत्तरकाशी की जो नगर पालिका है, बाड़ा नगर पालिका से बोला जाता है। और आज यहाँ पे जो है जो चुनाव है उसकी सरगर्मियाँ बहुत तेज है। जो प्रत्याशी हैं वो घरों घरों में जाके जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन जो उत्तरकाशी जनपद की नगर पालिका है, उत्तरकाशी जो नगर पालिका सबसे दूरस्थ से बोलूँ, क्योंकि इसके बाद जो है गंगोत्री के बाद चाइना यहाँ पे बॉर्डर लग जाता है, इसे सीमांत नगर पालिका भी कहा जाता है। और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का प्रमुख पड़ा हुआ। तो यहाँ पे जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भूपेंद्र चौहान जी, पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष ना, इस समय जो है निर्दलीय पद के तौर पर जो यहाँ पे जो है उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो आइए मिलाते हैं भूपेंद्र चौहान जी को, क्या इनका विजन इस नगर पालिका को संभालने के लिए। जी विपिन जी, आपका पहले स्वागत। धन्यवाद सर, दर्शक होगा मेरा। मैं यही कहूँगा कि मुझे अपने अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो मुझे अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए बहुत से नए कार्य और करने हैं। जो मेरे पिछले कार्यकाल में जो मेरी इच्छा थी कि मैं अगर दोबारा बनूंगा तो मैं ये कार्य करूंगा, वो कार्य करूंगा। तो मुझे जनता का आशीर्वाद देती है तो मैं निश्चित ही अपने जो मेरी सोच है उसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा। चौहान जी, उत्तरकाशी नगर पालिका की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे यात्रा काल आता है तो सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की होती है। तो चार धाम यात्रा है, उस समय जो स्वच्छता की व्यवस्था है कहीं ना कहीं जो लड़काते हुए नजर आती है। कई बार जो आपके संज्ञान में हमने मामला भी लाया था, तो इसमें क्या रहेगा आपका कि जो बाहर से यहाँ पे पर्यटक आए वो जो है यहाँ पे किस तरह यहाँ की जो है जो उत्तरकाशी की जो ताय है उसको जो आगे ले जाए। देखिए, जब हमारे यहाँ चारधाम यात्रा स्टार्ट होती है तो मैं चाहता हूँ कि हमारे शहर से हमारे शहर में जब यात्री आए, गंगोत्री यात्रा करने के बाद विश्वनाथ मंदिर जाए, स्कूटी मंदिर जाए और नौकायन भी करें, तो मैं चाहता हूँ हमारा शहर सुंदर और साफ हो। और ये जैसे तामाखाड़ी के बाहर हमारे जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, वो एक बड़ा गंदा मैसेज लेके जाती है पब्लिक में कि यार बदबू आ रही है, नाक पकड़ के गाड़ी अपने शीशे बंद कर देते हैं, लोग निकलते हैं। तो ये चीज़ें मैं चाहूँगा कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा जनता का, तो मैं इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रखूँगा। जी बिल्कुल जी। चौहान जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब आप अध्यक्ष थे तो उस समय इसमें वार्ड जो है कम थे और इस समय जो वार्डों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि अब 11 वार्ड हो गए। तो जो नए वार्ड बने हैं, क्योंकि इससे पहले जो कार्यकाल रहा था तो उन वार्डों में वो व्यवस्था नहीं हो पाई जो नगर पालिका को करनी चाहिए थी। तो उन वार्डों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि मैं कालेश्वर की अगर स्पेशल बात करूँ तो जो बरसात का हमारा सीजन होता है पूरे वार्ड जो है जलमग्न हुआ रहता है। तो इस पर क्या करेंगे आप, क्या विजन है उसके लिए? देखिए, जो हमारे 9 वार्ड थे, 3 वार्ड और हमारे बड़े, तीन वार्ड हमारे और बड़े हैं और उसमें 11 वार्ड हमारे हो गए हैं। उसमें जैसे मैंने देखा है तिलोद में हम लोग आज घूम रहे हैं, जोशाड़ा हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे, तो निश्चित वहाँ पे जो हमारा जोशाड़ा वाला एरिया हमारा, जहाँ पे जो ऊपर से पानी आता है पूरे लोगों के घर में फैल जाता है, तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी, पहले उसका मैं समाधान करूँगा। लेकिन समाधान मैं अकेला नहीं कर सकता, जब पब्लिक वहाँ मेरे साथ देगी, प्रशासन मेरा साथ देगा, कुछ ना कुछ हल्का सा मुझे कठोर भी होना पड़ेगा और मुझे आशा है जनता भी मेरा साथ देगी और ये इसका निवारण हम जरूर कर लेंगे। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि क्योंकि भूपेंद्र सिंह चौहान का इनका जो है पुराना यहाँ पे जो अध्यक्ष कार्यकाल का जो अनुभव है वो बहुत सराहनीय रहेगा और जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं पे तारीफ करते हुए नजर आएंगे। तो इस समय जब अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो जो ये विकास की बात कर रहे हैं तो उत्तरकाशी की जनता को उम्मीद है कि ये विकास जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। दीपक नोटियाल, एचएनएन न्यूज़, उत्तरकाशी।